राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखें। आज हम लोग जानते हैं आखिरकार मंदोदरी ने क्यों किया अपने पति के हत्यारे विभीषण से शादी। सुनने के लिए बने रहें दोस्तों। राधे राधे, जय श्री राम। मंदोदरी और विभीषण का विवाह भारतीय महाकाव्य रामायण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है। यह विवाह कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है और इसके पीछे आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं हम लोग। राधे राधे दोस्तों। मंदोदरी का व्यक्तित्व और परिस्थिति। मंदोदरी लंका के राजा रावण की पत्नी थी और अपनी बुद्धिमत्ता और कर्तव्य निष्ठा के लिए जानी जाती थी। वह रावण को बार बार सही राह पर लाने का प्रयास करती थी। विशेषकर सीता के हरण के बाद उन्होंने रावण को चेतावनी दी थी कि वह श्री राम के साथ युद्ध न करें और सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दें। मंदोदरी का जो चरित्र अत्यंत ऊंचा और आदर्श माना जाता है। रावण की मृत्यु के बाद लंका में अराजकता और अस्थिरता फैल गई थी। इसी समय में मंदोदरी को न केवल व्यक्तिगत आघात सहना पड़ा बल्कि लंका के भविष्य के लिए भी चिंतित होना पड़ा। विभीषण का व्यक्तित्व और लंका की स्थिति। विभीषण रावण के छोटे भाई थे जो धर्मप्रिय और मर्यादाओं का पालन करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने रावण को कई बार सत्य का मार्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। विभीषण ने अंततः लंका छोड़कर श्री राम का साथ दिया और धर्म का साथ निभाया। श्री राम ने युद्ध के बाद विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। लंका के नए राजा के रूप में विभीषण को अपनी प्रजा का विश्वास और समर्थन प्राप्त करना था। मंदोदरी का विवाह विभीषण से किसी संदर्भ में हुआ। राजनीतिक स्थिरता। मंदोदरी विभीषण विवाह के कई कारण हैं। रावण की मृत्यु के बाद लंका में विभीषण का शासन शुरू हुआ, लेकिन विभीषण का राजा बनना पूरी तरह सहज नहीं था। रावण के समर्थकों को विभीषण पर का संदेह था क्योंकि उन्होंने श्री राम का साथ दिया था। मंदोदरी से विवाह करके विभीषण ने रावण के परिवार से संबंध स्थापित किए, जिससे लंका की जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ। यह विवाह लंका की राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक था। धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण। रामायण के अनुसार रावण एक अधर्मी राजा था और उसकी मृत्यु धर्म की विजय मानी गई। मंदोदरी एक धार्मिक और पवित्र महिला थी। उनका विवाह विभीषण से होना यह दर्शाता है कि धर्म और सत्य की स्थापना के लिए उच्च चरित्र वाले व्यक्ति के साथ आना आवश्यक है। यह विवाह समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बना। मंदोदरी का सम्मान। मंदोदरी ने जीवन भर रावण के आध्यात्मिक कार्यों का विरोध किया और धर्म की राह पर चलने की शिक्षा दी। रावण की मृत्यु के बाद उनका अकेले रहना न केवल व्यक्तिगत रूप से कठिन होता बल्कि समाज में उनके सम्मान की भी हानि हो सकती थी। विभीषण जैसे धर्मप्रिय व्यक्ति से विवाह उनके सम्मान और गरिमा को बनाए रखने का एक साधन था। लंका के पुनर्निर्माण की आवश्यकता। युद्ध के बाद लंका पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। मंदोदरी का अनुभव, बुद्धिमत्ता और प्रजा पर उनका प्रभाव लंका के पुनर्निर्माण में सहायक हो सकता था। विभीषण और मंदोदरी के विवाह ने इस कार्य को सहज और प्रभावी बनाया। मंदोदरी और विभीषण का विवाह आदर्शों की स्थापना थी। इस विवाह के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि जीवन में धर्म और कर्तव्य की राह पर चलने वाले व्यक्तियों को सम्मान मिलना चाहिए। राधे राधे, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपने बच्चों को रामायण और महाभारत की कहानियाँ जरूर सुनाएं। जय जय श्री राम। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि सभी सुनने वालों पर बनाए रखें। जय श्री राम।